आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला की दरगाह मुबारक बिच्छू की वजह से बहुत मशहूर है। आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला के मज़ार पर बिच्छू डंक नहीं मारते। ये आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला की जिंदा करामात है कि आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला के अहाते के अंदर बिच्छू फिरते हैं पर किसी को डंक नहीं मारते। हमने कबूतर तो करीब आते देखे हैं, डक्स को भी देखा है करीब आते। कहीं इतिहास में हमने सुना कि कौवे भी आकर बैठते थे, लेकिन हाथ के ऊपर बिच्छू बैठते हुए ये हैरान कुन बात है। बिच्छू अपने जहर के लिए मशहूर है। इजिप्टियन बिच्छू को ताकत और मौत की अलामत समझते थे। तकरीबन 1750 किस्म है बिच्छू की, और 30 किस्म तो ऐसी हैं कि डंक मारे तो बंदा मर जाए, और इससे 1000 आदमी सालाना बिच्छू के डंक से मर रहा है। लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला की दरगाह की ये अजीब करामात है कि आप किसी किस्म के बिच्छू वहाँ ले जाओ, यानी 1750 बिच्छू में से जो 30 बिच्छू चुने गए जो डंक मार कर बंदा मार दें, आप इनमें से किसी को भी इस अहाते के अंदर ले जाओ, वो जब तक डंक नहीं मारेगा जब तक कि आप अहाते के अंदर हो, वो आपको डंक नहीं मारेगा। हमने हजरत की बारगाह में बहुत से जहरीले बिच्छू देखे, और जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमने खुद वो बिच्छू अपने हाथ में लिया, लेकिन मजाल है कि वो काट ले। और जो भी जब तक इस अहाते के अंदर है, यह अहाते के अंदर बिच्छू नहीं काटता। और आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला की इस करामात को बहुत से चैनल्स ने भी दिखाया। जब आप रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स आता है, उर्स में बहुत से लोग आते हैं, बिच्छू को हाथों में लेते हैं, पुलिस आती है, मिनिस्टर आते हैं, सब अपने हाथ पर बिच्छू लेकर देखते हैं, लेकिन मजाल है कि वो बिच्छू काट ले। छोटे छोटे बच्चे, औरतें सब अपने हाथ में बिच्छू रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला की बारगाह में बिच्छू क्यों हैं और काटते क्यों नहीं? आप हज़रत दादा शाह विलायत नकवी रहमतुल्लाह अलैहि ताला जब अमरोहा में तशरीफ़ लाए तो यहाँ ख्वाजा सैयद नसीरुद्दीन थे, तो उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला से कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। ख्वाजा नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला को दूध का प्याला भेजा। मतलब ये था कि आप यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने उसके अंदर फूल की पत्ती डाल दी, कहा कि नहीं, हम इसी तरह रहेंगे जिस तरह ये फूल की पत्ती है। वो फिर भी नहीं माने, उन्होंने कहा अब तुम यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने कहा मैं नहीं जाऊँगा। जब ख्वाजा नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ताला की बात ना मानी, तो ख्वाजा नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने ये कहा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर बिच्छू होंगे। तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने कहा ठीक है, बिच्छू होंगे लेकिन काटेंगे नहीं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने कहा कि जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारी कब्र के गिर्द जानवर होंगे। तो ख्वाजा नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने कहा जानवर होंगे ठीक है, लेकिन ना बोलेंगे और ना गंदगी फुजला करेंगे। और वाकई ऐसा है। आप नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ताला के रोज़े के इर्द गिर्द कोई भी जानवर फुजला नहीं करता। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम आप ख्वाजा नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ताला के मज़ार मुबारक की ज़ियारत भी कराएंगे। लेकिन बिच्छू का डंक ना मारना ये हैरत कुन बात है। बहुत से लोग इसमें कहते हैं कि ये ख़ास खुराक वाले बिच्छू हैं जो डंक नहीं मारते। तो आप अपना कोई भी बिच्छू ले जाओ और हजरत के अहाते में जाओ, जाकर देख लो, मजाल नहीं कि वो बिच्छू काट ले। और हमने तो यहाँ तक कि हजरत की करामात सुनी है कि आप जो बिच्छू लेकर वहाँ पर बैठते हैं, अगर आप उनसे कहें कि ये बिच्छू मुझे इतने देर के लिए या इतने घंटों के लिए या इतने दिन के लिए, मतलब कि मिसाल के तौर पर अगर आपको वो बिच्छू 2 दिन के लिए चाहिए और आप उनसे कहें कि मुझे 2 दिन की इजाज़त के साथ ये बिच्छू दे दीजिए, तो जब तक आप उस समय से लेकर 2 दिन आपके नहीं हो जाएंगे, आप उसे घर लेके जाइए, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर जहाँ पे वो वक्त पूरा हो गया और आपने उसे उस वक्त के अंदर वहाँ पर नहीं पहुँचाया और आप उसको लेकर हजरत के अहाते में मौजूद नहीं हुए,
حاضر نہیں ہوئے تو وہ بچھو ہو سکتا ہے آپ کو ڈنک مار دے۔ اس لیے احتیاط رکھیں اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی گستاخی نہ ہو۔ بہرحال اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں اور دادا شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے وسیلے سے اور تمام اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے وسیلے سے ہماری تمام جائز تمناؤں کو قبول عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، اور سب کے دلوں میں ایمان کو زندہ عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول کی محبت عطا فرمائے۔ ثم آمین یا رب العالمین۔